नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उतनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी कहने का मतलब एक ही है, आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। और जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट है, इसमें जो वैकेंसियाँ आती हैं ये हर साल लगभग आती रहती हैं, लेकिन अदर स्टेटों में आती हैं, अदर राज्यों में आपको दिखाई देती होंगी। झारखंड का हो गया, बिहार का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, डीएसएसबी के नाम से दिल्ली का आता है, उसके साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन का केवीएस का आता रहता है, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, हर जगह से लगभग देखने को मिलती रहती हैं। तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग भर्तियाँ आपके नाम पे आती हैं। लेकिन जो लोग प्राविधिक कला से एंटर किए होते हैं वो लोग उत्तर प्रदेश वाले में तो वैलिड होते हैं, और जो है अन्य स्थानों पे अलग अलग डिग्रियां मान्य हो जाती हैं। तो यूपी में आप जानते हैं कि 148 पदों पे भर्ती आई थी और बहुत अच्छी भर्ती थी। इसके लिए आप लोग दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं फतेह करने के लिए। फतेह होगी मित्रों, लेकिन जब आप लगातार लगे रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका काम बन जाएगा। आज हम लोग आपके काम को साकार करने के लिए, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, समसामयिक कलाकारों का एक महत्वपूर्ण नाम विमान सुंदरम के साथ क्लास करने वाले हैं। विमान सुंदरम की अगर बात होती है तो जन्म इनका शिमला हिमाचल प्रदेश में होता है, और जो इनकी बात हो वर्तमान में कहाँ पे रहते हैं तो ये वर्तमान में दिल्ली में कार्यरत हैं एज अ विजिटिंग प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली वाले में। आप जानते होंगे विमान सुंदरम जी अच्छे कलाकारों की श्रेणी में आते हैं, बढ़िया कलाकार हैं। इनकी वाइफ का नाम आप जानते हैं कि इनकी वाइफ एक अच्छी कलाकार हैं, कला समीक्षक भी हैं, कला इतिहासकार भी हैं। गीता कपूर से इनकी शादी होती है। माता जी का नाम इंदिरा शेरगल होता है, इंदिरा शेरगल, ठीक है। अमृता शेरगल की बहन है इंदिरा शेरगल, जिनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विमान सुंदरम की अगर बात हो मित्रों, तो भारत में 1992 ईस्वी से पहले कुछ कलाकारों ने संस्थापन बनाए थे। काफ़ी समय पहले हुसैन ने जो है जहांगीर आर्ट गैलरी में पूरी वीथी को अखबार से आच्छादित कर दिया था। पिछली सदी के अंतिम दशकों में समकालीन भारतीय कला परिक्षेप में इंस्टॉलेशन आर्ट या फिर संस्थापन कला नामक कला माध्यम की ओर अनेक कलाकारों का ध्यान गया है, और इन्हीं में से एक नाम विमान सुंदरम भी आता है। इंस्टॉलेशन आर्ट या फिर संस्थापन कला का एक अच्छा नाम, सुविख्यात नाम विमान सुंदरम। उन्होंने भारत में न सिर्फ संस्थापन कला की नींव रखी, उसे पोषित करने का भी कार्य किया, यानी आगे बढ़ाने का भी कार्य किया है, और लगातार कार्यरत। अब थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में देख लेते हैं। विमान सुंदरम के अगर जन्म की बात हो मित्रों, तो विमान सुंदरम का जो जन्म है 1943 ईस्वी में शिमला हिमाचल प्रदेश में होता है। इनके जो है प्रारंभिक शिक्षा की बात होती है तो दून स्कूल से पूर्ण होती है इनकी प्रारंभिक शिक्षा। इसके पश्चात जो है वो 1961 से 1965 ईस्वी तक महाराजा सयाजीराव बड़ोदरा विश्वविद्यालय से ललित कला में स्नातक की डिग्री लेते हैं, और उसके साथ 1965 ईस्वी में कॉमनवेल्थ फेलोशिप लेकर के स्लैड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स लंदन से जो है ये चित्रकला, मूर्तिकला और इंस्टॉलेशन कला में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो इंस्टॉलेशन, मूर्तिकला और चित्रकला कहाँ से सीखते हैं? बढ़िया से लंदन वाले कॉलेज से सीखते हैं। नाम होता है स्लैड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, और वहीं पर इन्होंने पीजी भी कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर लिया है। उसके साथ अगर बात करें तो लंदन में इनकी मुलाकात होती है ब्रिटिश अमेरिकी चित्रकार आरबी कार्टिज से। किसकी मुलाकात होती है? विमान सुंदरम की होती है। कैसे कलाकार हैं? ब्रिटिश और अमेरिका चित्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त हैं कार्टिज जी। उनके सानिध्य में रह करके इन्होंने कला की बारीकियों को थोड़ा अच्छे से समझ लिया, क्योंकि जो पुराने व्यक्ति होते हैं वो अपनी कला की शिक्षा देने में थोड़ा सा तो वक्त लगाएंगे ही भाई। हर एक पॉइंट को समझना है, हर एक पॉइंट से सीखना है, तो आपको थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा। वो काम विमान सुंदरम ने किया। अगर बात करें विमान सुंदरम के पिताजी की, तो पिताजी जो है बहुत अच्छे लेवल पे भारत सरकार में कार्यरत थे। विमान के पिताजी कल्याण सुंदरम नाम होता है, कल्याण सुंदरम 1968 से 71 तक भारत के विधि आयोग के चेयरमैन रहे। विधि मतलब नियम निर्माता, जो आपका काम हो, जिस पे नियम बनता हो, उसी आयोग के चेयरमैन रहे हैं कल्याण सुंदरम जी। और उनकी माता की अगर बात होती है तो कलाकार अमृता शेरगल, आप जानते होंगे अमृता शेरगल, बुडापेस्ट हंगरी वाली।
तो उनकी छोटी बहन होती हैं इंदिरा शेरगिल। इंदिरा शेरगिल से कल्याण सुंदरम की शादी होती है और उन्होंने ख्यातिलब्ध कला समीक्षक, इन्होंने विमान सुंदरम ने ख्यातिलब्ध कला समीक्षक, ये बहुत बार पूछा गया है। कला समीक्षक कौन? तो गीता कपूर, और उसके साथ कला इतिहासकार। तो कला इतिहासकार और कला समीक्षक गीता कपूर से अपनी शादी की, यानी विवाह संपन्न किया विमान सुंदरम जी ने। विमान के इंस्टॉलेशन पे दादावाद और उसके साथ अति यथार्थवाद का प्रभाव दर्शित होता है। विमान ने कई अन्य माध्यमों में भी कार्य किया है, जैसे आप पेंटिंग देखेंगे, फोटोग्राफी देखेंगे, प्रिंट मेकिंग देखेंगे, वीडियो कला देखेंगे, तो इन सभी माध्यमों में भी विमान सुंदरम ने कार्य किया है और अपने कार्यों में बारीकियां और उपलब्धियां भी प्राप्त की। और आगे बात करें, आता है विमान सुंदरम से जुड़ा हुआ कार्य। जैसे आप देखें तो विमान ने 1970 ईस्वी में द वाइट ऑफ मंचू पिंचू श्रृंखला तैयार की। ये बहुत बार छपा है पेपर में, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो वहां आपको दिखाई दे जाएगा। विमान ने 1970 ईस्वी में द वाइट्स ऑफ मंचू पिंचू श्रृंखला तैयार की। उसके साथ ही स्टूडेंट मूवमेंट में सक्रिय रूप से कार्यरत भी रहे। तो विमान जी ने 1970 ईस्वी में द वाइट्स ऑफ मंचू पिंचू एक श्रृंखला तैयार की। उसके साथ ही स्टूडेंट मूवमेंट में ये सक्रिय भूमिका में कार्य करते रहे। आप जानते हैं गीता कपूर से इनकी शादी होती है। पिताजी इनके बढ़िया अधिकारी, विधि अधिकारी होते हैं। 1971 में भारत सरकार में वो कार्यरत रहते हैं। उसी टाइम 71 में वो कार्यरत होते हैं, यानी रिटायर होते हैं, और ये 70 में द वाइट्स ऑफ मंचू पिंचू श्रृंखला तैयार कर देते हैं। आगे बात करते हैं, सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य और न्यासी के रूप में भी विमान सुंदरम को ख्याति प्राप्त है। विमान सुंदरम सदस्य रूप में जाने जाते हैं। 1976 ईस्वी में उन्होंने कासोली कला संस्था को जो है संगठित किया और साथ ही अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला और उसके साथ नाटक रचना की मेजबानी भी कर दी है। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश युद्ध होता है। आप जानते हैं इंदिरा गांधी सरकार होती है और उन्होंने जो है बांग्लादेश को मुक्ति करने के लिए, मुक्ति वाहिनियों के जो है संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, बांग्लादेश को अलग राष्ट्र बनाने के लिए 71 में हमला किया और फाइनली बांग्लादेश को युद्ध कराया। तो उस बांग्लादेश युद्ध तथा 1973 में वियतनाम का युद्ध हो जाता है। तो इन दोनों युद्धों से जो है ये ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और ये संवेदनशील हो जाते हैं। एक इनकी श्रृंखला आप देख लीजिए, विमान सुंदरम की है, ए रिवर कैरीज इट्स स्पॉट्स। आप देख लीजिए अच्छे से, ये रचना है। ये भित्तीय मूर्ति शिल्पी है, बहुत कम मात्रा में ये बनाते हैं भित्तीय रचना। 1992 की रचना है। कलाकार कौन है? विमान सुंदरम है। रचना का नाम क्या है? ए रिवर कैरीज इट्स स्पॉट्स। आगे बात करें मित्रों, वियतनाम युद्ध और उसके साथ बांग्लादेश का युद्ध जो होता है, उससे विमान सुंदरम के संवेदनशील मन और मस्तिष्क पे जो है गहरी चोट पहुंचाई जाती है। 1974 ईस्वी में विमान ने अपने कार्यों में परिवर्तन दिखाया और कांसे में कार्य करना स्टार्ट किया। कांसा की ओर कब ये उन्मुख होते हैं? 1974 में। 1974 यानी 1974 में उन्मुख हो जाते हैं और वियतनाम युद्ध की विभीषिका में महसूस किए गए घावों के इस भाव को कांसे में निर्मित माँ और बच्चे में ढाल देते हैं। माँ और बच्चा आप जानते हैं बहुत सारे कलाकारों की रचना हो, चाहे आप सबसे बढ़िया वाली रचना अवनी बाबू की देख लें, सॉरी अवनी बाबू नहीं, आपको यामिनी रंजन राय देखना होगा, या फिर आप कांच से निर्मित प्रतिमा देख लें माँ और बच्चा के लिए विमान सुंदरम की। तो माँ और बच्चा किससे प्रेरणा लेकर के या किसकी विभीषिका को दर्शाने के लिए कार्य किया इन्होंने? तो विमान सुंदरम ने जो दो युद्ध देखे, एक तो वियतनाम वाला, दूसरा बांग्लादेश वाला, उसको दर्शाने का काम इन्होंने माँ और बच्चे की श्रृंखला में, वो भी कांस्य रचना में किया। आगे बात करें, अन्य मूर्ति शिल्पियाँ हैं, जैसे हार्टेड की बात होती है। उन्होंने अपने अभिप्रायों को मानव तथा पशुओं के बीच अपनी परिचित शैली का संस्थापन करने के लिए हेरिटेड को बनाया है। सन 1980 के दशक के मध्य और अंत के वर्षों में विमान ने कई चित्र श्रृंखलाओं का निर्माण किया मित्रों, जिसमें आप देखेंगे लॉन्ग नाइट्स, अच्छी रचना है।
जैसे इनकी लॉन्ग राइड हो गई, वाइट्स ऑफ मिंचू पिंचू जो श्रृंखला थी वो बहुत अच्छी हो गई, माँ और बच्चा बहुत अच्छी रचना है, हार्टेड इनकी बहुत ही अच्छी रचना है, हार्टेड भी अच्छी रचनाओं में शुमार है। उसके साथ आप देखेंगे तो साइंस फॉर फायर रचना भी विमान सुंदरम की बहुत अच्छी रचना है। अगर लॉन्ग नाइट्स की बात हो तो ये ड्राइंग्स पे चारकोल के द्वारा जो है बनाई गई है और इजिंग आयल से इसे मेंटेन किया गया। साइंस ऑफ फायर की अगर बात हो, ड्राइंग्स इन चारकोल और इजिंग ऑयल से इन्होंने इसे भी बनाया है, साइंस ऑफ फायर। उसके साथ डेथ ऑफ इन इंडियन किंग को ये चारकोल पे इजिंग ऑयल के साथ मेंटेन करते हैं। ये सारी रचनाएं इनकी थोड़ी फेमस रचनाओं में शुमार है। और आगे बात करें, लॉन्ग नाइट्स नामक श्रृंखला में एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस की जा सकती है जो अमूर्त टेक्सचर को पैदा करती है। उसके साथ साइंस फॉर फायर नामक चित्र श्रृंखला खाड़ी युद्ध की तरफ संकेत देता हुआ बताया जाता है। तो साइंस फॉर फायर ये खाड़ी युद्ध को दर्शाने का काम करता है। जैसे इन्होंने युद्ध से बहुत कुछ सीखने का काम किया, जैसे बांग्लादेश का युद्ध हो गया, वियतनाम का युद्ध हो गया, तो इससे इन्होंने माँ और बच्चा की रचना तैयार कर दी, वो भी कांसे में। तो ये सब थोड़ा सा अपनी आंतरिक व्यथा को जो है दर्शाने के लिए ऐसी रचनाएं मेंटेन करते थे। आगे बात करें, सफ़ेद धरातल पर तैल से बने धब्बे और उसके साथ चारकोल की ऊबड़ खाबड़ रेखाओं से दर्शित दृश्य जो है ये खूब ज़्यादा बनाए हैं। तैल में लिपटा सीगल पक्षी और धुआं विध्वंसक के प्रतीक के रूप में दर्शाने का काम भी उन्होंने किया है। तैल रंग में निर्मित कुआं नामक चित्र इनका खूब ज़्यादा उत्कृष्ट चित्र रहा है, थोड़ा फेमस चित्र रहा है। उसके साथ अन्य चित्रों की अगर बात करते हैं तो वियतनाम की स्थापनाओं में मूलतः जो मूर्ति शिल्पी रहे हैं वो तनाव विद्यमान रहने का कार्य किए हैं। विमान 1992 ईस्वी में रिवर कैरीज इट्स पोर्ट्स, अभी आपको हमने पूरी रचना ही दिखाई, ए रिवर कैरीज इट्स पोर्ट्स, अभी आपने देखा था दृश्य वही है। इसकी रचना जो है भित्तीय मूर्ति शिल्प का निर्माण करते हैं और इसमें जो है चित्रकला और मूर्तिकला का पारंपरिक अंदर दर्शाने का कार्य करते हैं। 1997-98 में उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के हाल में अपना एक चर्चित संस्थापन बनाया जिसे कहा जाता है टेक्सचर ऑफ मीनिंग। टेक्सचर ऑफ मीनिंग कहाँ पे बनाया? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता हाल के अंदर वाले एक भवन में। और बात करते हैं, आगे कहा जाता है इनका विषय जो रहा है मित्रों, इनका विषय था 19वीं सदी से लेकर के बंटवारे तक बंगाल का इतिहास। 19वीं सदी से लेकर के बंटवारे तक बंगाल का इतिहास किसका विषय रहा है चित्रण का? तो ये विमान सुंदरम का रहा। अयोध्या कांड के बाद उन्होंने मेमोरियल शीर्षक से एक संस्थापन बनाया और उनकी मूर्ति शिल्पियों की अगर बात करें तो ऐसे स्थापनाओं में मोसोलियम हो, मेमोरियल हो, उसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग हो, ये सारी रचनाएं अच्छी रचनाओं में आती हैं। तो मोसोलियम में आध्यात्मिक तत्व और पूर्ण रूपेण या महत्वपूर्ण बौद्धिक अर्थों को सम्मिलित करने में देर नहीं की है विमान सुंदरम ने। इसे बनाने की प्रेरणा उन्हें मानव द्वारा मानव के प्रति निर्दोष और अपनी रक्षा करने में असमर्थ लोगों के प्रति अत्याचार करने की घटनाओं से प्राप्त होती है। विमान ने ब्लैक एंड गोल्ड इंस्टॉलेशन कोजी मुजरिस बियनाले के लिए तैयार करने का काम भी किया है। विमान ने देश विदेश के कई एकल प्रदर्शनियों को आयोजित करने का काम किया। इन्होंने 1966 ईस्वी में पहली एकल प्रदर्शनी, पहली वाला खूब पूछा जाता है, तो प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ पे? नई दिल्ली में। उसके बाद इन्होंने मुंबई, कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु, लंदन, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर आदि जगहों पे एकल प्रदर्शनियां आयोजित कर चुके हैं। उन्होंने देश विदेश के अनेक समूह प्रदर्शनियों में भी शिरकत की है, जिसमें प्रमुख रूप से सन 1974 ईस्वी में नई दिल्ली में और 77 ईस्वी में पोर्ट्रेल स्पेस में और 1978 में तरनाले नई दिल्ली और 81 में पैलेस फॉर पीपुल्स मुंबई में। उसके साथ 1982 में समसामयिक भारतीय कला फेस्टिवल ऑफ इंडिया में और 1987 और 91 में द्वितीय और चतुर्थ बियनाले हवाना में और उसके साथ 1993 में क्रिस्टल डिफरेंस और उसके साथ भारत समकालीन कला यूके में 96 में द्वितीय एशिया पैसिफिक समकालीन कला तरनाले और उसके साथ 96 में ब्रसेल्स में चित्रों का प्रदर्शन किया। अब इनके चित्रों की प्रदर्शनी बहुत सारी जगह लगी, जैसे पैलेस फॉर पीपुल्स में 81 में लगाते हैं, 87 से 89 के बीच जो है द्वितीय चतुर्थ बियनाले में लगाते हैं हवाना में, 93 में क्रिस्टल रेफरेंस में लगा लेते हैं,
उसके साथ 1978 की बात होती है, त्रिनाले नई दिल्ली में लगा लेते हैं। उसके साथ 74 की बात होती है, नई दिल्ली में इन्होंने अपनी चित्र प्रदर्शनी लगाई है। लेकिन पहली कहाँ पे लगी, तो पहली इनकी नई दिल्ली में ही लगती है। नई दिल्ली में पहली प्रदर्शनी इनकी लगती है, वो भी आपको याद रखना होगा। प्रथम एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित होती है। आगे बात करें विमान सुंदरम का और कार्य क्या रहा है, तो जैसे आप देखेंगे सन 1966 ईस्वी में MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा तथा कला भवन शांति निकेतन में निरीक्षक पद पर भी ये रहे हैं। सन 1969 से 84 तक वे कला भवन में कला संकाय के कला यानी छापा कला के प्राध्यापक के पद पर भी कार्यरत रहे। इस प्रकार विमान ने कोलकाता, दिल्ली, शांति निकेतन में रहते हुए मुद्रण निर्माण में अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। 1962 में उनकी कृति आती है बर्थ ऑफ ए रोज। बर्थ ऑफ ए रोज को दूसरे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं। तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार उनकी कृति आती है ड्रीम, उसको मिलता है। लंदन और अंतर्राष्ट्रीय कला उत्सव में स्वर्ण पदक भी इन्हें मिलता है। किसे, विमान सुंदरम जी को। और आगे बात करते हैं विमान की अनेकानेक पद्धति जो है ये कृतियां हैं, जिसमें खड़ी हुई लड़की 1964 की रचना है। नग्न भिखारी का परिवार जो है 1966 की रचना है। दो चिल्ड्रन की अगर बात होती है 1966 की रचना है, इत्यादि काफी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती। यह ताम्र उत्कीर्ण निरीक्षण विधि में भी काम किए हैं, जो सफ़ेद और काले रंग में किया गया बताया जाता है। तो विमान सुंदरम ताम्र उत्कीर्ण निरीक्षण विधि में कार्य किए हैं, तामा पर भी काम किए हैं। उसके साथ इंस्टॉलेशन भी इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। इंस्टॉलेशन आप जानते हैं कि इंस्टॉलेशन यानी संस्थापन कला की नींव भी ये भारत में रखते हैं। उसके आगे बात करते हैं द चिल्ड्रन रचना हो, 3 निर्बल बच्चों को दर्शाता है। इसकी शारीरिक संरचना में बड़ा मुंह है, फूला पेट है, उभरी आंखें और पतली पसलियों को दर्शाने का काम किया है। तो द चिल्ड्रन रचना किसकी है, विमान सुंदरम की है। किस पे व्यंग कर रहे हैं, थोड़ा सा निर्धनता पे, गरीबी पे, भुखमरी पे, ये जो है व्यंगात्मक चित्र है इनका। उसके साथ अगर बात करें तो विमान सुंदरम वर्तमान में कहाँ रहते हैं, विमान सुंदरम नई दिल्ली में रह रहे हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में बतौर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप जानते होंगे विमान सुंदरम की विवाह जो है गीता कपूर से होता है, जो बहुत अच्छे कला समीक्षक हैं, कला इतिहासकार हैं। उनका भी कार्य साथ में ही चल रहा है। विमान सुंदरम तो अपनी बीथिका के लिए, अपने इंस्टॉलेशन आर्ट के लिए, अपने संस्थापन कला के लिए जाना ही जाते हैं। जन्म कहाँ पे हुआ था, हिमाचल प्रदेश शिमला में 1943 में हुआ था। अभी कार्य कहाँ कर रहे हैं, वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में कार्यरत हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में। मित्रों, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, या तो इनके एक कॉलेज से पूछा गया, जामिया मिलिया इस्लामिया में कौन विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, विमान सुंदरम है, या तो इनकी पत्नी से बना है, तो आप जानते हैं कि कला समीक्षक के रूप में गीता कपूर जी फेमस हैं, या तो एक आध बार इनके इससे यानी इंस्टॉलेशन से क्वेश्चंस बन गया है, और एक बार द व्हाइट ऑफ मिंचू पिंचू के लिए भी पूछे जा चुके हैं। उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट थे, चाहे इनकी कुआं रचना हो, चाहे साइंस फॉर फायर रचना हो, चाहे उसके साथ आप जानते हैं डेथ ऑफ इंडियन किंग की बात हो, हमने सभी पे बात की है। हर एक पॉइंट को उभार करके सामने लाने की बात की है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरह की अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना मित्रों, अपने इष्ट मित्र के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।